फिर हम आज आपके समक्ष परमेश्वर के सामर्थी वचन के साथ बात करने जा रहे हैं। मैं बिशप अमित विल्सन एक विशेष संदेश को खासकर आप सबके साथ बांटना चाहता हूं, और वो है द प्रेयर इज पावरफुल की फॉर क्रिश्चियन पीपल। द प्रेयर इज पावरफुल की फॉर दोज हु आर नो देयर पावर इन क्राइस्ट। जो लोग अपना सामर्थ, अपनी शक्ति को प्रार्थना के माध्यम से जानते हैं, उनके लिए खासकर जो प्रार्थना है वो एक सामर्थी हथियार है। हालेलुया। वचन कहता है कि जब पतरस प्रचार करने के कारण उसे बंदी गृह में जेल में डाल दिया गया, तो कलीसियाएं आराधना नहीं कर रही थी, लिखा है लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। ओनली प्रेयर प्रेयर प्रेयर, नो भजन, नो कीर्तन, नो वर्शिप, ओनली प्रेयर टू गॉड। और लिखा है उनकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य थी कि परमेश्वर को मजबूरन अपने फरिश्ते को, अपने स्वर्गदूत को भेजना पड़ा। ये वाकया बुक ऑफ एक्ट्स यानी प्रेरितों के काम की किताब बाइबल के अंदर हम जब पढ़ते हैं 12 अध्याय को, उसके पद 1 से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, पतरस भौचक्का रह गया और वो सोचने लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूं, क्योंकि वहां पर उस जेल के अंदर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसकी भक्ति और प्रार्थनाएं जो कलीसिया लौ लगाकर कर रही थी उसके कारण उपस्थित हुआ और उसने पतरस को जगाया। वचन कहता है प्रार्थना में वो ताकत है कि फरिश्ते भी नीचे उतर आते हैं। मेरे जीवनों में भी कई बार जब कमी और घटी हुई है, लोगों को परमेश्वर ने भेजा, फरिश्तों के तौर पर भेजा। परमेश्वर हेवनली चीजों को भी इस्तेमाल करता है और हमारे आसपास के हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे संबंधियों को भी परमेश्वर हमारे लिए एक यंत्र बनाता है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं कि पतरस बंदी गृह में डाला गया और कलीसिया लौ लगाकर कंटिन्यू प्रार्थना कर रही थी, जैसा वचन में लिखा है फिलिपियों 4 अध्याय 13 पद में लिखा है, फिलिपियों 4:4 में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करो और अपनी हर बात में निवेदन विनती परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। आखिर जब बात पड़ती प्रेयर की, तो आज बहुत तेरे ऐसे मसीह हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन प्रेयर में अपना समय व्यतीत नहीं कर पाते। कई बार मैं भी बिजी हो जाता हूं, कई बार हमारी टीम इतना व्यस्त होती है, लेकिन हम जितना भी समय मिलता है प्रार्थना में व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि कलीसिया ने जब दुआ करी तो पतरस फरिश्तों के द्वारा वो जेल के दरवाजे, वो ताले, वो जंजीरें और वो बेड़ियां खुल गई। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे आत्मिक, सांसारिक, भौतिक और तमाम ऐसे बंधन जिन्हें हम जानते भी नहीं है, प्रार्थना के द्वारा खुल जाते हैं। और जब हन्ना ने प्रार्थना करी, हम सब जानते हैं कि बाइबल के अंदर जितने लोगों ने प्रभु से प्रार्थना करी उनके जीवन बदल गए। बाइबल में जब हन्ना ने दुआ किया, उसकी जो सौतन थी परिन्ना, उसको बच्चे थे, लेकिन हन्ना को कोई भी ऐसी आशीष नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन उसने प्रार्थना किया परमेश्वर के भवन में और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया और वचन कहता है परमेश्वर ने उसे एक बालक दिया और उसने उस बालक को जिसका नाम शैमुएल था परमेश्वर के मंदिर में अर्पण कर दिया। आज जो कुछ भी परमेश्वर आपको आशीष देता है प्रार्थना के द्वारा, हमें और आपको भी उसे चर्च में, उसे कलीसिया में और उन सेवकों तक अर्पण करने की जरूरत है जो वाकई परमेश्वर के राज्य को ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, दिन रात कड़ा परिश्रम करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। परमेश्वर में कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। यदि आप खूब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है। यदि आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है।
दूसरी जगह हम जब पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, बहुत ही चर्चित जो एक योना नबी की किताब है, जो कहानी है, वहां पर लिखा हुआ है कि योना को एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया था और उसने मछली के पेट में प्रार्थना करी, वो जिंदा वहां पर निगल लिया गया, वो वहीं से दुआ कर रहा था और वचन कहता है कि तीसरे दिन मछली ने योना को उगल दिया। हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उन्हें सारी चीजें मुहैया कराई। प्रेयर इज द पावरफुल की फॉर द क्रिश्चियन पीपल। दोज हु आर प्रेइंग एवरी डे, दे आर connecting with God. Those who are not praying, those who are not glorified to God, and they are not a God's people. Always remember, if you are a Christian person, you have to pray every day. You should go to your room and bow down and surrender to the Lord and say, Lord, today I am giving my time in the prayer. Because prayer is the biggest weapon for devil, biggest weapon for your all the situation, whatever your situation, that is doesn't matter. But if you will pray, God surely heard your prayer. He will surely answer to you. मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने हमेशा दिया है। ऐसे बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जिसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे आप किस्से, बहुत सारी ऐसी चीजें देख सकते हैं कि जिन लोगों ने परमेश्वर के आगे घुटने टेके। यहोशू ने कहा परमेश्वर यरीहो की दीवार नहीं गिर रही है, वो आराधना करते गए, वो प्रार्थना करते गए। परमेश्वर ने कहा 7 चक्कर लगा, यरीहो की दीवार गिर जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि यरीहो की जो दीवार थी वो गिर गई। यहोशू ने प्रार्थना किया, वचन कहता है परमेश्वर जिसने सूर्य को बनाया उसने उसके लिए रात नहीं होने दिया, उसने सूर्य को रोक दिया, थाम दिया। एलिया नबी के बारे में हम सब जानते हैं, एलीशा के बारे में हम सब जानते हैं कि एलिया ने जब यहोवा से प्रार्थना किया तो स्वर्ग से बारिश भी हुई और उसके लिए वेदी पर रखी हुई लकड़ियों पर आग भी गिरी, क्योंकि ये एक महान परमेश्वर के आराधक थे। आपका भी परमेश्वर कोई डिफरेंस परमेश्वर नहीं है, आपका परमेश्वर भी सेम गॉड है। सेम पैटर्न आप भी फॉलो करें, सेम पैटर्न पे आप भी चलें। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो उत्तर देता है। वचन में लिखा है यहोवा बहरा नहीं है, यहोवा का हाथ छोटा नहीं है, यहोवा जो है अन्यायी नहीं है, वो समय पर तुम्हारा न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। आज ही आप प्रार्थना करें, जिस परिस्थिति में है, कर्जे में है, परेशानी में है, और यदि कोई प्रार्थना निवेदन आपका है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लाइव सेशन पे लिख सकते हैं, आप जो कुछ भी इस समय यहाँ पर सुन रहे हैं उसे अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सिचुएशन का एक ही तोड़ है, और वो तोड़ और वो हथियार और वो चाबी है प्रार्थना। सो लेट्स प्रे कि आज ही आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने, जैसे कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, आप भी प्रार्थना करें। एक बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। मैं आज ज़्यादा समय ना होने के कारण गवाहियों को इस जगह पर नहीं, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना के समय कितने ऐसे लोग थे जो सब कुछ फॉलो करते रहे लेकिन उन्हें कोरोना हुआ। ऐसे ही मेरा एक संबंधित मित्र था, उसके लिए जब मैंने प्रार्थना की, कोरोना उसके जीवन से खत्म हो गया था। कई ऐसे और लोग थे जिनके परिवार में उन्होंने टेस्ट कराया और बोला कि आप दुआ कीजिए, परमेश्वर काम करेगा। उनका फेथ था। देखिए, प्रेयर विथ फेथ डबल पावर हो जाता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, आपको दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शत्रु झुका नहीं पाएगा। आप बेशक परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, परमेश्वर हर एक परिस्थितियों को बदल सकता है।
जो दवा से नहीं वचन कहता वो दुआ से होता है। धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना कलाम में लिखा है, सब कुछ हो सकता है। रोगी खड़ा हो सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारियां जा सकती हैं, मुर्दे जिंदा हुए हैं बाइबल के अंदर। जब पौलुस ने प्रार्थना किया मुर्दा जिंदा हुआ, जब पतरस ने प्रार्थना किया मुर्दा जिंदा हुआ, जब स्तिफनुस ने प्रार्थना किया परमेश्वर ने सुना और उत्तर दिया। परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है। मूसा ने प्रार्थना किया और कहा, हे परमेश्वर, पीछे फिरौन की सेना है और आगे समुंदर है और मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा, तूने मुझे पुकारा है तो तेरे लिए निश्चय एक उत्तर है कि तू अपनी लाठी को बढ़ा और समुंदर में मार। देख, समुंदर को मैं तेरे लिए दो भाग कर देता हूं। परमेश्वर ने वो अभिषेक मूसा की उस लाठी में दे दिया। आज हो सकता है वो अभिषेक आपके जबान में हो सकता है वो अभिषेक आपकी प्रार्थना में हो सकता है वो अभिषेक आपके कदमों में हो। कई ऐसे परिवार थे, जब सेवकाई को मैंने आरंभ किया उस समय लोगों का कहना था कि तुम्हारे कदम रखने से, तुम्हारी प्रार्थनाओं से मेरे घर में बरकतें आना चालू हो गई, क्योंकि आप दुआ करते हैं। कई ऐसे परिवार जो यीशु मसीह को जानते नहीं थे, वो प्रार्थना निवेदन भेजते थे, वो हमारे साथ डिस्कशन करते थे, वो जो है टुगेदर प्रेयर करने लगे और वो यीशु को ग्रहण कर चुके। बिकॉज ऑफ प्रेयर, प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है। प्रार्थना में जो देश है, वो जितने भी देश हैं, चाहे वो इजराइल हो और चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जो कोई भी ऐसा देश है जो अगर प्रार्थना के द्वारा सभी कार्यों को आरंभ करें, वो देश कभी झुके नहीं है। वो देश और उनकी करेंसी हमेशा ऊपर रही है और वो अपने शत्रुओं से भी जीते हैं, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। आज भी कलाम में लिखा, जब यहूदी लोग युद्ध करने जाते थे तो सबसे पहले सबके सब घुटने टेकते थे परमेश्वर के आगे और कहते थे, परमेश्वर मुझे ये युद्ध जीतना है और मेरे हथियारों में अपना अभिषेक भेज दे, मेरे हथियारों में अपनी कुव्वत भेज दे और मेरे जीवन में वो दिलेरी भेज दे। और इजराइल की सेना बड़ी बहादुरी के साथ शत्रुओं पर चढ़ाई करती थी और देश के दूसरे राजाओं को गिरा देती थी और वो युद्ध जीत कर आते थे। आज भी हम सब ने चर्चित देश इजराइल के बारे में सुना है, बिकॉज ऑफ अब्राहम की वो ब्लेसिंग, अब्राहम का वो वाचा, वो वादा जो परमेश्वर ने कहा था कि कोई भी इस देश को झुका नहीं पाएगा जब तक परमेश्वर की इच्छा है। 7 देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, लेकिन इजराइल प्रार्थनामय होकर, क्योंकि इजराइल में बहुत सारे यहूदी हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन हैं और वो लगातार यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते हैं। और मैं भी यरूशलेम के लिए प्रार्थना कर रहा हूं ताकि परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का राज्य वहां से जब निकलेगा, जब नई सृष्टि की आरंभ होगा, तो परमेश्वर उस नई सृष्टि को नया नाम देगा, वो होगा नया यरूशलेम। हालेलुया। इसी संदेश के साथ मैं विदा चाहूंगा, और यदि आप प्रार्थना निवेदन है तो आप अपने प्रार्थना निवेदनों को कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, अपना नंबर छोड़ सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर निश्चय आपको चंगा करेगा। आपकी परेशानी, आपके कर्जे, आपकी बीमारी यीशु के नाम में जाएगी। विश्वास करें, रिसीव करें और ग्रहण करें। यीशु मसीह के नाम में संभव है, सब कुछ संभव है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।